प्रधानमंत्री का चुनाव। पूरी प्रक्रिया, नियम, राजनीति और सच्चाई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ का प्रधानमंत्री चुनाव पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहता है। करोड़ों मतदाता, हजारों उम्मीदवार, सैकड़ों राजनीतिक दल और महीनों तक चलने वाली चुनावी प्रक्रिया, यही भारत के लोकतंत्र की पहचान है। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है, क्या भारत में प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव होता है? जनता प्रधानमंत्री को कैसे चुनती है? चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कैसे बनता है? आज हम इस लेख में प्रधानमंत्री चुनाव की पूरी सच्चाई, प्रक्रिया, राजनीतिक गणित और चुनावी सिस्टम को विस्तार से समझेंगे। क्या भारत में प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव होता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। भारत में जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती। जनता वोट देती है लोकसभा उम्मीदवार को अपने अपने संसदीय क्षेत्र से। फिर वही लोकसभा सांसद मिलकर तय करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोकसभा क्या है? लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है। लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सांसद होते हैं। हर सांसद एक संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है। जिस पार्टी या गठबंधन के पास 272 या उससे ज्यादा सीटें होती है, वही सरकार बनाता है। प्रधानमंत्री बनने की पहली शर्त। प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने में लोकसभा राज्यसभा सदस्य बनना जरूरी। अधिकतर प्रधानमंत्री लोकसभा सांसद ही होते हैं। चुनाव की घोषणा कैसे होती है? लोकसभा चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग करता है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसी दिन चुनाव की तारीखें, मतदान के चरण, आचार संहिता, रिजल्ट की तारीख सब घोषित कर दी जाती है। चुनाव कितने चरणों में होता है? लोकसभा चुनाव आमतौर पर 5 से 7 चरणों में होता है। हर चरण में अलग अलग राज्यों में मतदान। पूरा चुनाव लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरा होता है। इसका कारण है सुरक्षा व्यवस्था, निष्पक्ष मतदान, प्रशासनिक सुविधा। जनता क्या वोट देती है? जनता वोट देती है अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को, जो किसी पार्टी से या निर्दलीय हो सकता है, लेकिन व्यवहार में लोग अक्सर वोट देते हैं। पार्टी, प्रधानमंत्री फेस, राष्ट्रीय मुद्दे। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव को प्रधानमंत्री चुनाव कहा जाने लगा है। चुनाव प्रचार में क्या होता है? चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार देश भर में रैलियां करते हैं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। योजनाएं, विकास, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दे उठते हैं। मुख्य प्रचार मुद्दे होते हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास कार्य। आचार संहिता क्या होती है? चुनाव घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकार नई योजनाएं घोषित नहीं कर सकती। सरकारी पैसे का प्रचार नहीं कर सकती। सभी पार्टियों को बराबरी का मौका मिलता है। वोटिंग का दिन, पोलिंग डे, मतदान के दिन, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हर नागरिक का एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव परिणाम कैसे आते हैं? सभी चरणों के बाद एक दिन मतगणना होती है। उसी दिन रुझान, सीटों की स्थिति, बहुमत साफ हो जाता है। सरकार कैसे बनती है? जिस पार्टी या गठबंधन को 272 प्लस सीटें मिल जाती है, वही सरकार बनाता है। फिर राष्ट्रपति उस पार्टी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है? बहुमत दल अपने नेता को चुनता है। वही नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है।
राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के सामने। संविधान की रक्षा की शपथ। देश की सेवा का संकल्प। इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रालयों का बंटवारा। प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। नीति निर्धारण करता है। मंत्रियों को चुनता है। देश का नेतृत्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। गठबंधन सरकार की स्थिति। अगर किसी पार्टी को बहुमत न मिले, गठबंधन सरकार बनती है। कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। समर्थन देने वाले दल अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देश की दिशा तय होती है, नीतियां बदलती है, विकास की गति प्रभावित होती है। गरीब, किसान, युवा, सबका भविष्य जुड़ा होता है। जनता की भूमिका लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। मतदाता। अगर जनता वोट नहीं करेगी, गलत लोग सत्ता में आ सकते हैं। लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए सही सोच, सही जानकारी, सही वोट बहुत जरूरी है। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के जरिए होता है। हर वोट संसद बनाता है, सरकार बनाता है, प्रधानमंत्री तय करता है। इसलिए जब भी चुनाव आए, वोट जरूर करें। लोकतंत्र को मजबूत करें। यही भारत की असली ताकत है।